हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट नंबर 4 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो सिंपली हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है? बेसिकली इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि क्या करता है, रेडीमेड फूड को ऑब्टेन करता है। अब वो रेडीमेड फूड को कैसे ऑब्टेन कर सकता है? या तो वो यूज कर सकता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म को, यानी कि किसी प्लांट को खा लिया, दूसरे प्लांट को, और या फिर किसी अदर एनिमल को, कोई एनिमल ही कंज्यूम कर लिया। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रोडक्ट मतलब जैसे कि मिल्क। सो मिल्क खुद अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, फ्रूट अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, सीड अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट है। तो या तो हम ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेंगे या फिर उस एनिमल या प्लांट का प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे एक रेडीमेड सोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं ताकि हमारी जो जरूरत है वो पूरी हो सके। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं। एक होता है होलोजोइक। ये होलोजोइक का मतलब क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा। और एक होता है सैप्रोफाइटिक और एक होता है पैरासिटिक। तो ये तीन टाइप हैं बेसिकली। तो ये अब तीन टाइप होते क्या हैं ये हम समझ लेते हैं कि होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। इनको मैं थोड़ा सा एक बात समझा देता हूं कि होलोजोइक हमने पढ़ा था जिसमें हम फूड को खाते हैं और उसमें एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। सैप्रोफाइटिक हमने पढ़ा था जिसमें हम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। और पैरासिटिक जिसमें एक होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। तो उसमें एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है, और पैरासाइट जो होता है वो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है फॉर द न्यूट्रिशन। राइट, ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब अगर आपको नहीं पता, जस्ट इन केस, तो मैं आपको बता देता हूं। एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो एक ही सेल होना चाहिए। तो यूनि मीन्स सिंगल और सेलुलर मीन्स उसका एक ही सेल है और ऐसा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है। तो उसके केस में कैसा है, तो उसका एग्जाम्पल है कि अमीबा और पैरामीशियम जैसे करते हैं। कैसे करते हैं ये, अपने अपने पूरे एंटायर सरफेस के थ्रू फूड को एब्जॉर्ब करने के केपेबल है। एटलीस्ट अमीबा तो है। पैरामीशियम में एक पर्टिकुलर जगह होती है तो सेल में वहां से फूड एंटर करता है, लेकिन अमीबा तो किसी भी साइड से फूड को एक्वायर कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, सूडोपोडिया का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सूडोपोडिया क्या होता है समझते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ड्रॉ अ डायग्राम बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिशन इन अमीबा, के अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। सी, जो ये वर्ड है सूडोपोडिया, हम इसको पहले समझते हैं कि सूडोपोडिया क्या होता है। तो ये जो वर्ड है सूडो और पोडिया, इसमें दो टर्म्स हैं। अब अगर हम इस टर्म की संधि विच्छेद करें तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो यानी कि फॉल्स फीट, या फीट का मतलब है यहाँ पे हाथ या पैर। तो ऐसा लगता है देखने पे कि अमीबा जो है अपने खाने की तरफ हाथ या फिर पैर बढ़ा रहा है, मतलब हाथ बढ़ा रहा है बेसिकली, है ना। अब लेकिन समस्या ये है कि अमीबा तो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, तो वो पर्टिकुलरली हाथ कैसे बढ़ा सकता है, राइट। तो इसके बारे में हमने ये कहा कि भाई देखो, डायग्राम में समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल रेड कलर का पार्टिकल जो है वो एक फूड पार्टिकल है। तो उसके बाद हमने देखा कि ये उस पार्टिकल को सराउंड कर लेता है। अब ये सराउंड करता कैसे है, तो जब एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, हमें यहाँ पे देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वी आर गोइंग टू कॉल इट फिंगर लाइक, ठीक है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक और चीज भी होती है, अगर आपको पता है तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक चीज। अगर आपको पता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक हम विलाई भी बोलते हैं, लेकिन डिफरेंस है उसमें। क्या डिफरेंस है, विलाई प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, यहाँ पे एक सिंगल सेल की बात हो रही है, ठीक है। विलाई में फर्दर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद उनमें उनके अंदर हम उसको बोलते हैं कि उसके विलाई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर एक सेल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हमने बोला है सूडोपोडिया, ठीक है। तो दो सूडोपोडिया बनाए हैं इसने। ये वाला भी देखिए एक सूडोपोडिया है, मैं मार्क कर देता हूं दोबारा से। ये वाला भी एक सूडोपोडिया है, ठीक है। तो दो सूडोपोडिया के थ्रू वो क्या कर रहा है, फूड को घेर रहा है पूरा का पूरा, उसने कवर कर लिया फूड को, राइट। उसके बाद उसने क्या करा, फूड को पूरा का पूरा कंज्यूम करने वाला ही है ना। और उस टाइम पर उसका जो एक स्ट्रक्चर बना है
उसको हमने कहा है फूड वैक्यूल, मतलब ये आगे जाके फूड वैक्यूल बनेगा। फूड वैक्यूल आपको पता ही है, जहां पे फूड का डाइजेशन होता है सेल के अंदर। तो बेसिकली एक लेयर वाला एक कंटेनर बन जाएगा सेल के अंदर ही, तो सेल के अंदर ही कंटेनर बन जाएगा जिसके अंदर ये फूड पार्टिकल, रेड कलर का फूड पार्टिकल स्टोर्ड रहेगा। तो अगर मैं इस पे दिखाना चाहूं तो ये वाला जो पार्टिकल है, दिस इज योर फूड वैक्यूल। तो ये है हमारा फूड वैक्यूल। इसी के अंदर मैं रेड कलर का बना देता हूं, यहाँ पे ये हमारा फूड पार्टिकल होगा। इसी के अंदर एंजाइम्स आके ऐड होंगे और इसी गोले के अंदर, इसी बबल के अंदर क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ न्यूट्रिशन इज हैपनिंग। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, और जो बचा हुआ फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो बच गया, या जो ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया अमीबा, अमीबा उसको थ्रो आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है बॉडी से। ठीक है, इस तरीके से बॉडी, अमीबा की बॉडी में न्यूट्रिशन होता है। ये जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, ये पर्टिकुलर स्टेप्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एक प्रोसीजरल एक हमने फ्लो चार्ट भी बनाया है कि अमीबा में सबसे पहले क्या बनता है, एक सूडोपोडिया बनता है, जो कि क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन आगे की तरफ बढ़ गई है, उसी को हमने बोला एक्सटेंशन। आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। क्यों बनती है, टू कैप्चर द फूड, फूड को कैप्चर करने के लिए। और फूड को वो कैप्चर कर लेती है एक बार, तो वो अपनी बॉडी के अंदर ले लेती है। कैसे अंदर लेती है, एक फूड वैक्यूल बना करके। तो उसने फूड वैक्यूल बनाया और अपनी बॉडी के अंदर रख लिया। बिना फूड वैक्यूल बनाए फूड बॉडी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक जगह चाहिए। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है, तो वो उस स्पेस को बना देता है फूड वैक्यूल। ठीक है, उसके बाद हमारा बनता है कि जो फूड वैक्यूल बन गया उसके अंदर हम अब क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड इन द फूड वैक्यूल। अच्छा, अब ये डाइजेशन होगा कैसे, तो अमीबा के पास कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लाइसोसोम्स नाम से। किस नाम से, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल के अंदर, और वो डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। और फाइनली फिर जब फूड डाइजेस्ट हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, उसको जो है सेल यूटिलाइज कर लेता है या यूज कर लेता है। अब जो बच गया, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, उसको सेल जो है सरफेस तक, मतलब सेल मेम्ब्रेन के पास तक लेके जाता है और फिर थ्रो आउट कर देता है। सेल जो है वो बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, इस तरीके से वो ये सारे काम परफॉर्म करता है। ये है अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा,